जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मास पारायण, नवा विश्राम चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद आज के संवाद में सुने। कल के पाठ में बहुत सुंदर तरीके से जनकपुरी सजाई गई। फिर मुनि विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं। रीति रिवाज के हिसाब से महाराज जनक जी से कहते हैं कि आपके यहाँ जैसी रिवाज हो, गुरुओं से और बूढ़ों से पूछ कर वैसी ही रीति रिवाज करिए। फिर यहाँ चिट्ठी भेजते हैं अयोध्यापुरी को। चिट्ठी लेके महाराज जनक जी के दूत अयोध्यापुरी को आते हैं। महाराज जनक जी की चिट्ठी जब महाराज दशरथ जी को मिलती है, दशरथ जी चिट्ठी पढ़ते हैं। इतना आनंद है उनके हृदय में आज कि आंखों में आंसू भरे हैं, मुंह से बात नहीं निकलती। बहुत आनंदित हैं। फिर भरत जी आ जाते हैं, भरत जी को चिट्ठी पढ़ के सुनाते हैं। सभी बहुत आनंदित हैं। फिर चिट्ठी लेके अपने रानियों को सुनाते हैं, गुरु वशिष्ठ जी को सुनाते हैं। और गुरु वशिष्ठ जी आज आज्ञा देते हैं कि बारात सजाओ। फिर बारात और अयोध्यापुरी, गलियां, घर, नगर सब सजाए जाते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, सुने। आप भी पढ़ें हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी भाई बहनों, आप सभी से जय जय सीताराम। और जो पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें और सपोर्ट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, आनंद ले। देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी सिया राम हरे राजा राम हरे ओ सिया राम हरे राम हरे। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, महाराज दशरथ जी आज उनके हृदय में राम और लक्ष्मण हैं। हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह नहीं सके। इतना आनंद है, इतना प्रेम में मगन है कि कुछ मुंह से बात नहीं निकलती। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे, वहां समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं कि पिताजी, चिट्ठी कहाँ से आई है। बाबा बोले, फिर कहते हैं, हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। ये संवाद कल तक यहाँ तक हो चुका है। आगे सुने। सुनि पाती पुल के दो व्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लहे विसेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भया काहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। बाबा कहते हैं, तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया, कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। राजा कहते हैं, श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहाउ स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराहो। आज महाराज दशरथ इतना मगन है और
जनक जी के दूतों से पूछते हैं, भैया सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है और मुनि विश्वामित्र जी के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश हो जाने के कारण बार बार इस प्रकार कह रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई। दूतों से राजा कह रहे हैं, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साची सुधि पाई। कहा हो विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। महाराज दशरथ जी कहते हैं, भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक जी ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए, दूत हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया राम हरे राजा राम हरे, ओ सिया राम हरे राम हरे। सुनहु महीपति मुकुट मणि रामा, तुम समधान्य न को सिया रामा। राम लखन जिनके तनय रामा, विषु विभूषण दो सिया रामा। फिर दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया राम हरे राजा राम हरे, ओ सिया राम हरे राम हरे। महाराज दशरथ जी से दूत कहते हैं, पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। जिनके जैसे प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। दूतों ने कहा, हे राजन, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वह पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तीन कहा कहिए नाथ किम चिन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीने। सिय सोयंबर भूप अनेका, समिटे सुभटाए कते का। दूतों ने कहा, हे नाथ, जिनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तिनि लोक माजे भट मानी, सब कह सकत शंभु धनु भानी। दूत बोले, हे राजन, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरो, सकई उठाई सरासुर मेरो।
सोही हारी गयो करि फेरो। जही कौतुक शिव सैलु सुहावा। सोते ही सभा पराभव पावा। सिया राम हरे राजा राम हरे ओ सिया राम हरे। बाबा कहते हैं, देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती इसे कहते हैं उमा। वाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तहाँ राम रघुवंश मनि रामा, सुनिय महामही पाल सिया रामा। भंजे चाप प्रयास बिनु रामा, जिमि गज पंकज नाल सिया रामा। बोले, हे महाराज, दूत बोले, हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी को धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया राम हरे राजा राम हरे ओ सिया राम हरे। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तीन आँख दिखाए। देखे राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गमनु बन कीना। दूत बोले, हे राजन, धनुष की टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपई भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। बाबा कहते हैं, दूत बोले, हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से ही राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखे तब बालक दो, अब नाखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागे। दूत बोले, हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूता देन निछावरि लागे। कहिय नीत ते मोदई काना, धर्म विचारी सब ही सुख माना। बाबा कहते हैं, सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को न्यौछावर देने लगे। उन्हें न्यौछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी सिया राम हरे। राजा राम हरे ओ सिया राम हरे। राम हरे तब उठी भूप वशिष्ठ कहो राम। दीन पत्रिका जय सिया राम। कथा सुनाई गुरहि सब रामा। सादर दूत बोलाए सिया रामा। बाबा कहते हैं तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी सिया राम हरे। राजा राम हरे ओ सिया राम हरे। राम हरे सुनी बोले गुर अति सुख पाई। पुण्य पुरुष का मई सुख छाई। जिसे जिम सरिता सागर महु जाहि। यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए। धर्मशील पाई जाय सुहाए। तुम गुर विप्रधेनु सुर सेवी। तसि पुनीत कौसल्या देवी। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं राजन वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही। भयउ न है को हो नेहु नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़े काके। राजन राम सरिस सुत जाके। भोले बाबा माँ पार्वती से कहते हे उमा। महाराज दशरथ जी से गुरु वशिष्ठ जी कहते हे राजन तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में न कोई हुआ है और न होने का ही है। हे राजन तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी। गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा। सजहु बरात बजाई निशाना। बोले मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं हे राजन और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजवाओ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी सिया राम हरे। राजा राम हरे सिया राम हरे। राम हरे चलहु बेगे सुने गुर बचन रामा। भले ही नाथ सिरुनाय सिया रामा। भूपति गमने भवन तब रामा। दूता वासुदेवाय सिया रामा। महाराज दशरथ जी से गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं और जल्दी चलो बारात सजवाओ और जल्दी चलो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा। महाराज दशरथ जी बोले हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा
महल में गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया राम हरे राम हरे राजा। सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका वाचि सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। बाबा बोले, राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वांच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिनी सुनिवारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन मातारी। बाबा बोले, प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मगन हैं। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वहीं छाती। राम लखन कैकेयी रति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। बारहि बार भूप बर बरनी। बाबा बोले, उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं और राजाओं के श्रेष्ठ दशरथ जी श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए, रानी तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले भी प्रवर आशीष देता। बाबा कहते हैं, महाराज दशरथ जी और सब रानियां आनंद में मगन हैं और वे बार बार ये कह रहे हैं कि यह सब मुनि की कृपा है, गुरु की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए और रानियों ने ब्राह्मणों को बुलवाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया राम हरे राजा राम हरे, ओ सिया राम हरे राम हरे। जाचक लिए हकारी दीनि रामा, निछावरे कोटि विधि। सिया रामा चिरंजीवहु सुत चारे रामा, चक्रवर्ती दशरथ के रामा। बाबा कहते हैं, फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की न्यौछावरें उनको दी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। ब्राह्मण ऐसे सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं। आनंद में सब मगन हैं। और प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय जय सिया राम।